हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इसकी 3 वीडियो आ चुकी है, ये लास्ट वीडियो है। ओके, आज कुछ यूनिक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 512। अब बच्चों इसमें बोल क्या रहे हैं, ये दो कर्व की हमें इक्वेशन दी है, ये कट कर रहे हैं राइट एंगल में। कब? जब के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 512। अब इससे पहले मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जब दो कर्व कट करते हैं राइट एंगल पर, तो कर्व नहीं कटेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे जो टेंजेंट बनेंगे बच्चों, वो परपेंडिकुलर होंगे। कर्व परपेंडिकुलर नहीं होते, वहां पे जो टेंजेंट बनेगा बच्चों वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर? पहले तो ये याद रखना। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे हमारा क्या निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, तो मैं कर रहा हूं, ध्यान दे रहा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये आप लोगों को सोचना है बच्चों। फिलहाल यहाँ क्लियर दिख रहा है 4x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ 4x के जगह, तो क्या जाएगा ये वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। तो ये कितना हो गया, वाई क्यूब। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, के रेज टू पावर 1/3। समझ गए होंगे? अब ये वाई फर्स्ट में रिप्लेस करो, फ्रॉम फर्स्ट ये वाई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो बच्चों, तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो मैं वाई को यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा वाई रेज टू पावर 1/3 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो x आएगा बच्चों, क्या वैल्यू आएगी x की, के रेज टू पावर 2/3/4। क्लियर? ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की वैल्यू क्या आई, के रेज टू पावर 2/3/4, और y की वैल्यू क्या आई, के रेज टू पावर 1/3। तो बच्चों इसमें मेन चीज, पहले इन दोनों इक्वेशन और कर्व से क्या निकालेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो आप लोगों को देखना है बच्चों, कहां से वैल्यू कहां रिप्लेस करनी है। जैसे मैंने 4x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस करा, इससे हमारा y फाइंड हो गया। फिर y को मैंने फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे रिप्लेस करा, तो x फाइंड हो गया है। क्लियर? अब फ्रॉम फर्स्ट यहां से निकालेंगे हम dy/dx, तो 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, क्या होगा 4, इधर होगा 2y dy/dx। तो ये हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, dy/dx, ये आ गया 2/y। क्लियर? अब मुझे इसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एट जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, के रेज टू पावर 2/3/4, के रेज टू पावर 1/3। यहां पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे बच्चों। y में ये पॉइंट रिप्लेस कर देना, x तो यहां पे है नहीं, तो यह आ गया 2/k रेज टू पावर 1/3। इसको मैंने m1 नाम दिया बच्चों। क्लियर? एक को मैंने m1 मान लिया। अब फ्रॉम सेकेंड यहां से हम क्या निकालेंगे, dy/dx। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या दी बच्चों, 4xy इज इक्वल टू k। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं बच्चों, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4x। अब इसका करना बच्चों डेरिवेटिव। अब इसका करेंगे हम dy/dx। 1/x का डेरिवेटिव आता ही होगा बच्चों, -1/x²। मैंने यहां पे क्यों नहीं करा डेरिवेटिव, कौन सा रूल लगाना पड़ता हमें, प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने 4x को नेक्स्ट साइड अपॉन में भेज दिया, इससे डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। क्लियर? अब एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
के रेज टू पावर 2/3 बाई 4 कॉमा के रेज टू पावर 1/3। ये पॉइंट इस पे भरेंगे बच्चों। तो हमारा जो dy अपॉन dx आएगा माइनस के बाई 4x²। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है बच्चों। तो इसका स्क्वायर कितना जाएगा? तो बच्चों ये x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो क्या होगा इसका स्क्वायर? के रेज टू पावर 4/3 बाय ये 4 था ना, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। ये जाएगा हमारा ऊपर, 4 से 4 कैंसिल। ये आप लोग भी सॉल्व करके देख सकते हो बच्चों, टफ नहीं है। तो हमारे पास बचा -4 बाय, अब ये 1 है और ये कितना है? 4/3। तो डिवाइड में जब बेस सेम होता है पावर क्या होगी? माइनस। तो 4/3 से -1 करो तो ये आ जाएगा बच्चों के रेज टू पावर 1/3। क्लियर? इसको मैं नाम देता हूं m2। अब इफ कर्व कट एट राइट एंगल देन m1 इंटू m2 क्या होगा बच्चों? -1। तो m1 हमारे पास कितना था? ये हमारे पास m1 है 2 बाय के रेज टू पावर 1/3। m2 कितना था हमारे पास? -4 बाय के रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 8। और नीचे बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड 1/3 प्लस 1/3 2/3 और इसको राइट साइड भेजो तो ये जाएगा के रेज टू पावर 2/3। अब क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, तो 8 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 512। और यहाँ क्यूब करूंगा तो ये 3 कट जाएगा बच्चों। क्या बचेगा हमारे पास? के स्क्वायर। और यही बच्चों ने प्रूव करना था। हमने क्या करा यहाँ पे? क्यूबिंग बोथ साइड। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा रहा हूं बच्चों। इन्होंने बोला क्या था? प्रूव दैट द कर्व्स, दो कर्व की क्वेश्चन दी है, ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पर इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 512। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? इक्वेशन ऑफ कर्व को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो आप लोगों को खुद सोचना बच्चों। जैसे मैंने क्या करा, 4x की वैल्यू यहां रिप्लेस करी तो इससे हमारा के y फाइंड हो गया। फिर y फर्स्ट में रिप्लेस करा तो हमारा x फाइंड हो गया। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर दोनों कर्व से हमने क्या निकाला? dy अपॉन dx। फ्रॉम फर्स्ट यहां से मैंने dy अपॉन dx निकाला, पर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो जो हमने निकाल चुके हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस पर मैंने dy अपॉन dx फाइंड करा। क्लियर? तो यहां सिर्फ y था तो मैंने यहाँ पे y रिप्लेस करा, इसको मैंने m1 नाम दिया। क्लियर? फिर फ्रॉम सेकंड इससे मैंने dy अपॉन dx निकाला। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करा बच्चों, थोड़ा टफ पड़ता है, तो मैंने 4x को अपॉन भेज दिया। यहां से डेरिवेटिव करना आसान है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस पे हमने dy अपॉन dx फाइंड करा। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर दोनों कर्व का क्या निकालना है आपको? dy अपॉन dx, और फिर ये पॉइंट रिप्लेस करना है। एक से आएगा m1, एक से m2। अब अगर ये कर्व कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। अब m1 की जो वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ रिप्लेस करी और यहाँ पे m2 की, बस इसको फिर सॉल्व करा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 से कितना हो गया? 8। इंटू में बेस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड 2/3, उसको मैंने राइट साइड भेजा। फिर क्यूबिंग बोथ साइड, हमारा प्रूव हो गया जो मैं प्रूव करना था। क्लियर? और बच्चों ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कई बार आ चुका है बच्चों, बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया है, कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला बच्चों? फॉर द कर्व, ये कर्व की हमें इक्वेशन दी है। इक्वेशन दे रखी हमें, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिए? y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5। अब क्वेश्चन ने बोला क्या बच्चों? फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ध्यान देना बच्चों, ये रफ फिगर है, x y और ये ओरिजिन, ये रफ फिगर है।
ये बोल क्या रहे क्वेश्चन में, फॉर द कर्व फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये कह रहे कर्व में ऐसे कितने पॉइंट होंगे अगर जहां से मैं टेंजेंट बनाऊं तो किससे पास होना चाहिए, ओरिजिन से। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसे बताने कितने पॉइंट होंगे, क्लियर। मतलब इस कर्व पे ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो कहां से पास हो, ओरिजिन से, क्लियर। ये रफ फिगर है। जैसे इस फिगर में ऐसे कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं, 2, तो हो सकता है वो 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो एक टाइप से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी x1 y1। तो हमने वो पॉइंट x1 y1 मान लिया है, तो हमें यही पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट हम यहां भरेंगे, एट x1 y1। तो यहां पॉइंट रिप्लेस करो, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4x1 रेज टू पावर 3 माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। ये बनी हमारी पहली क्वेश्चन, क्लियर। क्योंकि ये पॉइंट कहां फाइंड कर रहे हैं हम, कर्व के ऊपर, तो जाहिर है कर्व को क्या करेगा ये, सेटिस्फाई। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई है। अब dy अपॉन dx, ये तो बच्चों निकालना है आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है बच्चों, dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4। अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करो, क्या था हमारे पास, x1 y1। तो यहां पे हमारा जो dy अपॉन dx आएगा बच्चों, कितना आएगा, 12x1 रेज टू पावर 2 माइनस 10x1 रेज टू पावर 4। इतना तो हम पीछे भी कर रहे थे बच्चों, dy अपॉन dx निकालो। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है, तो क्या करेगा ये, dy अपॉन dx को सेटिस्फाई। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज, क्या था फॉर्मूला बच्चों, y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1। तो बच्चों x1 y1 तो यही रहेगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनने के बाद कितना हमारे पास, 12x1 का होल स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4 और x माइनस x1। ये क्या फाइंड हुआ बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट पासिस थ्रू कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। सिंस हमें गिवन दिया है जो टेंजेंट है वो पासिस हो रहा है थ्रू द ओरिजिन, डेट इज कहां से, 0 0 से, क्लियर। तो बच्चों ये टेंजेंट किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x और y में क्या बढ़ देंगे हम, 0 0। अब मैं यहाँ 0 बढ़ता हूं तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, माइनस y1 और राइट साइड 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4। और यहाँ भी 0 बढ़ता हूं तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस x1। माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आई, x1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज टू पावर 5। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चों। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y1 इसके इक्वल है एंड y1 इसके भी इक्वल है। तो दोनों को क्या करेंगे हम, कंपेयर। तो यहां y1 की वैल्यू क्या हमारे पास, 12x1 का क्यूब माइनस 10
x1 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या दिया हमें 4x1 रेज टू पावर 3 माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। मैंने क्या करा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी y1 की वैल्यू है, ये भी y1 की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दिया बच्चों। क्लियर। अब ये x1 क्यूब, ये भी x1 क्यूब, इसको जब लेफ्ट साइड लाओगे 12 से 4 गया क्या आएगा 8x1 का होल क्यूब। ये क्या है x1 रेज टू पावर 5, ये भी x1 रेज टू पावर 5। जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो -10 प्लस 2, तो ये आएगा -8x1 रेज टू पावर 5। इधर क्या हो गया 0, 8 कॉमन लेके फिनिश हो गया। तो अब x1 क्यूब लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ x1 का स्क्वायर। क्लियर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों x1 का क्यूब 1 प्लस x1 और 1 माइनस x1। तो यहाँ से x1 की 3 वैल्यू आएगी, एक 0, एक -1 और एक 1। अब ये वैल्यू सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन किसी एक में रिप्लेस करके y की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। क्लियर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें क्या बोला गया था बच्चों। फॉर द कर्व, एक कर्व की इक्वेशन दी है एंड फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये रफ फिगर है बच्चों, इस कर्व पे आप लोगों को ऐसे पॉइंट बताने हैं, वो पॉइंट एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जहां से अगर टेंजेंट बनाए तो किससे पास हो ओरिजिन से। जैसे इस फिगर में ऐसे कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं 2, तो वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। क्लियर। ये रफ फिगर है जस्ट समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे जहां से टेंजेंट पास होगा, कहां से ओरिजिन से, तो मैंने क्या माना लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। अब ये पॉइंट किस पर है कर्व पे, तो ये पॉइंट कर्व को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट कर्व में भरा। क्लियर। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला dy/dx, उस पर हमने x1 y1 भरा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला जो कि आप लोगों को अब तक आ गया होगा बच्चों। y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx ब्रैकेट में x माइनस x1। अब यहां से मैंने क्या निकाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला था टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन मींस 0 0 से ये पास हो रहा है बच्चों। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो मैंने ये y और x में क्या भरा 0 0। जब यहाँ 0 भरा तो यहाँ क्या बचा -1, यहाँ जब 0 बचा तो क्या बचा -x1। माइनस से माइनस कैंसिल, x1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी y1 है, ये भी y1 है, तो दोनों वैल्यू मैंने क्या रख दिया इक्वल। अब इसको मैंने सोल्व करा, 8 कॉमन लिया, वहां जाके 0 हो गया। फिर x1 क्यूब कॉमन लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू क्या क्या आई 0 -1 1। अब ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड वहां पे रिप्लेस करके y1 फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो किसमें फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट x1 0 था तो y1 क्या आएगा बच्चों जब मैं यहाँ 0 भरूंगा 0। नेक्स्ट वैल्यू x1 क्या था -1, तो y1 कितना आएगा यहाँ -1 भरो तो ये जाएगा -4, यहाँ भरोगे तो ये +2, -4 + 2 -2। एक वैल्यू क्या हमारे पास x1 = 1, तो यहाँ से y1 कितना आएगा यहाँ 1 या 1 रिप्लेस करो 4 - 2 2। तो बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या है 0, 0। दूसरा पॉइंट क्या है -1 -2 एंड 1, 2। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट पास होगा किससे ओरिजिन से। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अब से बोला क्या गया बच्चों, ये कह रहे हैं इक्वेशन निकालनी है आपको किसकी नॉर्मल की। अब कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है x² = 4y। साथ में क्या बोला बच्चों विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, मतलब जो हमारा नॉर्मल है बच्चों वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट सिर्फ
नॉर्मल को ही सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है ये यहां से नॉर्मल पास हो रहा है, ओके। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व ये दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब मैंने क्या कहा था आपको, जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, हमने क्या माना इसको, x1, y1। ये तो मेन है बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके बिना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकलेगी। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे होता है, कर्व पे, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एट x1, y1 इसको यहां पे रिप्लेस करो, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। अब dy/dx इसका क्या होगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 4 dy/dx। तो यहां से हमारा dy/dx कितना आ गया बच्चों, ये आ गया x/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको मैंने क्या माना है, x1, y1, x1, y1। तो यहां पे हमारा जो dy/dx आएगा बच्चों, ये आ जाएगा x1/2। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्या फॉर्मूला था बच्चों उसका, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx। और साथ में क्या था, x माइनस x1। अब x1 y1 तो हमें पता नहीं अभी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, क्लियर। तो y माइनस y1 तो ऐसे रहेगा। अब -1/dy/dx मतलब dy/dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल बच्चों, तो -2/x1 और साथ में x माइनस x1, ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। अब यही हमारा आंसर है। हमें निकालना क्या था बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुकी है, लेकिन अभी हमें x1 y1 नहीं पता है। अब उसके लिए आगे करेंगे हम। सिंस इन्होंने क्या बोला था बच्चों, जो नॉर्मल है पासिस थ्रो द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है ये, 1, 2। तो ये पॉइंट नॉर्मल को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जहां भी x और y है वहां क्या भरेंगे हम, 1 और 2। तो y में तो क्या भरेंगे हम, 2। तो 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2/x1, और इस x में क्या रिप्लेस करेंगे, 1, क्लियर। अब x1 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -2 को अंदर इंटू करो, इधर तो आप लोग कर सकते हो बच्चों, +2x1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास, x1 y1 इज इक्वल टू 2। अब x1 y1 की वैल्यू यहां से ले लो बच्चों, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी यहां से, x1 स्क्वायर बाय 4, और साथ में क्या था ये, इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हमने कहां से ली, फ्रॉम फर्स्ट, क्लियर। x1 इंटू x1 का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा बच्चों, x1 क्यूब, ये यहां जाके कितना जाएगा, 8, और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। अब ये x1 2 चाहे तो यहां रिप्लेस कर लो, चाहे x1 2 यहां रिप्लेस करो। तो अगर मैं x1 2 यहां 2 रिप्लेस करता हूं बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1। ये हमारा आ गया
x1 y1 मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,1, ये मेन था बच्चों। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम सेकंड यहाँ x1 y1 में रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाएगी बच्चों। क्लियर? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। इन्होंने बोला क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है किसी कर्व पे विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, मतलब नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है 1,2, तो ये पॉइंट सिर्फ नॉर्मल को ही सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब इसमें मेन चीज क्या थी बच्चों, इसमें हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता था और उसके बिना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले हमने क्या माना, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1, जो कि हमें चाहिए बच्चों। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होता है, कर्व के ऊपर, तो सबसे पहले कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो एट x1, y1 मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा, तो एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड होगी हमारी। क्लियर? इसके बाद हमने इसका क्या करा, dy/dx, फिर इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिप्लेस करा, तो x की जगह क्या रख दिया हमने, x1, y था नहीं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला, किस पर, एट x1, y1 पर। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, -1/dy/dx, मतलब dy/dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इसमें मेन चीज क्या थी बच्चों, अभी हमें x1 y1 नहीं पता है। अब इन्होंने बोला था नॉर्मल पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो जहां जहां x और y है हमने क्या पढ़ दिया, 1 और 2। इसको मैंने सॉल्व करा, 2x1 से 2x1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये y1 की वैल्यू कहाँ से ली मैंने, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से y1 की वैल्यू रिप्लेस यहाँ पे करी हमने। यहाँ क्या हो गया, x1 का क्यूब, 4 यहाँ गया, कितना हो गया 8, मतलब 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 की वैल्यू क्या होगी 2। अब ये x1 फ्रॉम फर्स्ट, जब मैं यहाँ 2 भरूंगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y1 कितना आ गया 1। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट यहाँ रिप्लेस करना बच्चों सेकंड क्वेश्चन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ये पॉइंट यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, किसमें, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड y माइनस y1, तो y1 कितना बच्चों हमारे पास 1 माइनस 2/x1, x1 कितना है 2, ये कैंसिल हो गया। फिर x माइनस x1 कितना हमारे पास 2, तो ये हो गया y माइनस 1, अंदर इंटू करो क्या जाएगा, माइनस x प्लस 2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, x प्लस y, इसको यहाँ लाओ चाहे उधर भेजो, इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8 विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे बच्चों। क्लियर? इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है सेम वैसे ही करना है बच्चों। उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा था, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला है। टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है 4/3, 0, मतलब ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्लियर? अब इसमें भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना होगा। ये इसका रफ डायग्राम है, जस्ट जो मैंने अभी कराया है क्वेश्चन थर्ड वैसे ही करना है बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 6 मार्क्स का बच्चों। आंसर इसका ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो ये आप लोग खुद ट्राई करना बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्वेश्चन बोला क्या है, तेरा ध्यान सुनना जरा बच्चों। इक्वेशन ऑफ कर्व ये हमें दिया है बच्चों, x इज इक्वल टू a cos t प्लस a t sin t एंड y इज इक्वल टू दिया है a sin t माइनस a t cos t। अब बच्चों उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होंगे हमारे, ये जो x और y दिए, तो क्या क्या दिया है, a cos t प्लस a t sin t, कॉमा a sin t माइनस a t
कॉस टी। क्लियर? यही एक्स और वाई हमारे क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। कौन सी फॉर्म है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, क्या होगा? माइनस ए साइन टी। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए बच्चों। यहाँ कौन सा रूल? प्रोडक्ट। टी का 1, साइन सेम, टी सेम, साइन का क्या होगा? कॉस टी। जब इसको अंदर इंटू करोगे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों ए टी कॉस टी, फिर डी वाई अपॉन डी टी। यहां तक तो आसान है बच्चों। इसका डेरिवेटिव करो, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस टी माइनस ए। यहाँ पे कौन सा रूल? प्रोडक्ट। ब्रैकेट पक्का यूज करना है क्योंकि बाहर माइनस है। टी का तो 1, कॉस टी सेम। अब टी सेम, कॉस का क्या होगा डेरिवेटिव? माइनस साइन टी। इतना क्लियर समझ आ रहा होगा बच्चों। यहां से आ गया हमारा ए टी साइन टी। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम? डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि क्या होता है? डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या आएगा बच्चों? ए टी से ए टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस। इसको ऐसे ही रहने देना बच्चों, साइन टी अपॉन कॉस टी। क्लियर? अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? नॉर्मल की। तो हम यहां फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज, क्या था फॉर्मूला बच्चों उसका? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। यहाँ x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये x1, ये y1। तो y माइनस वाई वन, यहाँ y1 ये है बच्चों। तो माइनस से साइन क्या होंगे? चेंज। तो ये जाएगा a साइन टी प्लस ए टी कॉस टी। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। अब माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। अब ब्रैकेट में क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारे पास x माइनस x1 मतलब ये, और यहाँ माइनस है तो इनमें साइन क्या होगा? चेंज। तो ये हो जाएगा a कॉस टी माइनस ए टी साइन टी। इतना क्लियर हो गया बच्चों। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है बच्चों। बाकी मैं बताऊंगा आगे क्या बोल रहा है ये, ठीक है? तो हमें कौन सी फॉर्म दी थी बच्चों? ये पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे केस में ये जो x और y की वैल्यू होती है बच्चों, यही हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, सबसे पहले बात। उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी निकाला, जो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों। फिर डी वाई अपॉन डी टी निकाला, फिर इसको इससे डिवाइड करा तो क्या फाइंड करा हमने? डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हर क्वेश्चन में करना ही करना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ x1 y1 में ये पॉइंट रिप्लेस करे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? इसमें मेन चीज बच्चों कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो इसको कॉट मत कर देना बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर अब मैं क्या करूंगा? साइन टी को इधर भेजूंगा लेफ्ट साइड, और कॉस टी को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो इसको कॉट मत कर देना बच्चों, यहीं पे क्वेश्चन रुक जाएगा आपका। अब साइन टी को यहां भेजो तो क्या होगा बच्चों? y इंटू साइन टी, ये इससे भी इंटू होगा तो a साइन स्क्वायर टी, ये इससे भी इंटू होगा तो ए टी साइन टी कॉस टी इज इक्वल टू, अब माइनस कॉस टी को अंदर इंटू करो, ये जब इससे इंटू होगा तो बच्चों क्या होगा? माइनस एक्स कॉस टी। अब माइनस कॉस टी इससे भी इंटू होगा बच्चों, तो ये जाएगा प्लस का ए कॉस स्क्वायर टी, और ये इससे भी इंटू होगा तो प्लस का ए टी साइन टी इंटू कॉस टी। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करी बच्चों। क्लियर? और कॉस अपॉन साइन को कॉट मत कर देना बच्चों, क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। फिर जैसे ये साइन अपॉन कॉस tan टी, तो उसको tan मत कर देना बच्चों, क्योंकि बाकी भी साइन कॉस के फॉर्म में। यहां मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करी बच्चों, इससे ये कैंसिल। अब माइनस एक्स कॉस टी को लेफ्ट साइड लाओ बच्चों, तो ये जाएगा एक्स
कॉस टी, यहाँ पे क्या था हमारे पास वाई साइन टी। अब ये और ये बचा बच्चों, जब मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस स्क्वायर टी, दोनों से मैं माइनस ए कॉमन लूंगा बच्चों, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो कि 1 होता है। तो ये तो हमारे आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आई, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज, ये इक्वेशन आई हमारी क्या आई, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुना बच्चों, उन्होंने बोला क्या था, प्रूव द ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व, इस कर्व पे जितने भी नॉर्मल होंगे आर एट ए डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब अब इस नॉर्मल की हमें डिस्टेंस निकालनी है, कहां से, ओरिजिन से बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल कहां से बच्चों, फ्रॉम द ओरिजिन। अब आप लोगों को यहां पे फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों। अगर आप लोगों को एक पॉइंट दिया है और यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद आ रहा होगा फॉर्मूला, एक्स वाई में ये पॉइंट रिप्लेस करते हैं बच्चों हम लोग, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और पूरे का मॉड, क्योंकि लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पक्का पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी तो एक लाइन है, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है किससे, ओरिजिन से। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 0। तो एक्स वाई में क्या भरेंगे हम, 0 0। तो अब देखो जरा, यहाँ 0 बढ़ते हैं तो ये पूरा क्या जाएगा 0, यहाँ भी 0 बढ़ते हैं तो ये भी क्या जाएगा 0 माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम का रूट। तो ए कितना है यहाँ पे हमारे पास, कॉस टी, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास, साइन टी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, इनके सम का रूट और पूरे का मॉडुलस। तो ध्यान देखो बच्चों, ये तो पूरा क्या हो गया 1, ऊपर क्या बचा माइनस है, तो बाहर क्या आएगा ए। अब ये प्रूव करना था बच्चों में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसकी डिस्टेंस, ए डिस्टेंस प्रूव करनी थी बच्चों, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, क्लियर। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बच्चों, ये सब 6 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये सब के सब बोर्ड में आ चुके हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों। अब आप लोग एक्सरसाइज 6.3 के पूरे एग्जाम्पल ट्राई कर लेना बच्चों, साथ साथ ये 2 क्वेश्चन 18 एंड 23 और मिसलेनियस के 4, 5, 20, 21, 22, 23 एंड क्वेश्चन 24 भी आप लोगों को ट्राई करना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ, क्लियर। अब ये टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।